गई है। बोलिए जयकारा, बोलो श्री गुरु की। सत्यम बोधमयम नररूपममलम प्रातेक्ष्मेरु सर्वेश्वरम रत्नमंडित शिशुमुक्तम श्वेताम्रे शोभितम मुक्तामाल्यघोषितं च हृदयसिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहं श्री सद्गुरु नौम्यहं बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सेवक नर होत है भव सागर से पार। सब धरती कागज कलम लेखनी सब बन रहे सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु लिखा ना जाए। मैं अपराधी जनन का नखशिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम से उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय, नगरी निवासी भगवान की जय, हमारा वाले श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः सम्मानीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति से ओतप्रोत गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों व प्यारे प्यारे बच्चों, आज श्री जगदीश जी के घर में श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग रखा गया। संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है। गुरु 20 विश्व संगत 21 विश्व, ऐसा कहा गया है। गुरु की आज्ञा में चलना, संगत की सेवा करना, नाम का सिमरन करना, नाम की कमाई करना ही सद्गुरु की सच्ची सेवा है। जिस घर में संतों का आगमन होता है वहाँ सद्गुरु का ही वास हो जाता है। सद्गुरु परमात्मा संतों के रूप में ही आते हैं और हमारे मन में परमात्मा के प्रति भक्ति भाव जागृत करते हैं। संत मेघला चले विहंगम चाल, जहाँ जहाँ से गुजरे सबको करे निहाल। कि जिस तरह से नदी जो है जहाँ जहाँ से बहती है वहाँ की जमीन को उपजाऊ बनाती जाती है, उसी तरह से संत भी परोपकारी होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। कृपा होई जिस पाप रंग होई साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। गुरु प्यारी साध संगत जी, यदि उस परमात्मा की कृपा हो जाए तभी हमें सत्संग मिलता है, संतों का संग मिलता है। क्योंकि सत्संग हमारे प्रारब्ध में नहीं होता, ये तो परमात्मा की दया मेहर से ही प्राप्त होता है। जितनी बार हम सत्संग सुनते हैं उतना ही भक्ति का रंग चढ़ता जाता है और परमात्मा से हमारा प्रेम बढ़ता जाता है। तुलसी संगत साध की
नाई आवे यार वही घड़ी सुलक्षणी, बाकी घड़ी बर्बाद। आज ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं कि हमें परमात्मा का स्मरण हो रहा है, परमात्मा के दरबार में हमारी हाजिरी लग रही है। बुलावा भेजा राम ने देख कबीरा रोए, जो आनंद सत्संग में बैकुंठ में न होए। बुलावा भेजा राम ने, देखिए राम के बारे में क्या कहा गया है। शास्त्र जी 4 प्रकार के राम बताए गए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, उनका भी नाम राम है। एक राम घटघट में लेटा, ये जो हमारी आत्मा है इसको भी राम कहा गया है। एक राम का सकल पसारा, ये जो हमारा मन है जो हमेशा बाहरमुख रहता है, बाहर की ओर रहता है, दुनिया में फैला रहता है, इसको भी राम कहा गया है। एक राम जो इन तीनों से न्यारा, अर्थात परमात्मा, परमात्मा को भी राम कहा गया है। तो कबीर ने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बुलावा भेजा राम ने देख कबीरा रोए, जो आनंद सत्संग में बैकुंठ में न होए। सतगुरु कबीर साहब जिनकी आयु 120 वर्ष हुई, उनको परमात्मा ने संदेश भेजा कि आपको संसार में रहते हुए काफी समय बीत गया, अब आप वापिस बैकुंठ आ जाओ, अपने धाम वापिस आ जाओ। तो कबीर जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि जो सुख सत्संग में है, जो आनंद सत्संग में है, वह बैकुंठ में बैठने में नहीं है। तो साधु जी जो आज की जो वाणी है सत्संग के लिए, वो सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी है, तो सुनिएगा। हुई है कस नाम बिना निस्तारा। कबीर साहब फरमाते हैं कि यदि खुदा को, ईश्वर को, सतगुरु को देखना चाहते हो, इसका निर्णय चाहते हो, तो इसका निर्णय तो नाम द्वारा ही हो सकता है। बिना नाम के इसका निपटारा नहीं हो सकता। ताका करो विचार रे भाई, सकल सृष्टि जिन लीन रचाई, वार पार पायो नहीं कहे, बोलत रहे सबन घटमाही, दम देही ताके नहीं भाई, निर्गुण पद आप अगह कहाई। कबीर साहब फरमाते हैं कि उसका विचार करो जिसने जहान रचाया, आकाश पाताल बनाया, तुम्हें बनाया, मुझे बनाया, सबको बनाया, उस पर विचार करो। विचार तो उस पर किया जा सकता है, लेकिन निर्णय नहीं। इसका निर्णय बिना नाम के कोई नहीं कर सकता। नाम ही नौका या जगमाही, जा चढ़ो उतरो पारा। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि नाम ही एक ऐसी नौका है, नाव है, जिस पर चढ़कर उस पार जाया जा सकता है जहां सत्य लोग हैं। नाम 2 प्रकार का है, वर्णात्मक और धर्मात्मक। संत महात्मा सतगुरु द्वारा जो सिमरन के लिए शब्द दिया जाता है, वह वर्णात्मक नाम होता है। ये वर्णात्मक नाम ही धुनात्मक नाम का बोध कराता है, ज्ञान कराता है। धुनात्मक नाम का अनुभव शुद्ध करती है। धुनात्मक नाम जिसमें ध्वनि है, साउंड है, आवाज है, हरकत है, यह नाम गुप्त है। जैसे विद्या हम सब के अंदर सुप्तावस्था में होती है। जब हम स्कूल में दाखिल हुए, अध्यापक ने हमें पढ़ाना शुरू किया, तो वह विद्या प्रकट हो जाती है। जिन्होंने अध्यापक का कहना माना, अध्यापक की आज्ञा में रहे, उन्हें पढ़ना लिखना आ गया। ठीक इसी तरह जो सच्चा नाम है वो हम सबके अंदर है। उस सच्चे नाम को, उस धुनात्मक नाम को प्राप्त किए बिना वर्णात्मक नाम का कोई महत्व नहीं होता। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति जल जल कहता रहे लेकिन उसे जल ना मिले, प्यासे व्यक्ति की प्यास जल जल कहने से नहीं बुझती। प्यास तो जल को पी लेने से ही बुझती है। सतगुरु द्वारा दिए गए वर्णात्मक शब्द का लगातार सिमरन करने से ही धुनात्मक नाम, सच्चा नाम प्रकट होगा।
इसी से ही जीव का कल्याण होता है। होंठ कंठ हाले नहीं, जीव ना नाम उचार, गुप्त सुमन जो लखे सोई हंसावा। कहते हैं कि सच्चा नाम वही है जो जीव से ना बोला जाए, जिसकी सुमरन से ना होंठ हिलते हैं ना कंठ। अजप्पा सुमरन घट विषय, दीन्हा सिरजनहार, ताही सो मन लग रहा कह कबीर विचार। कहते हैं कि बिना जीव से उच्चारण करने वाला अजप्पा सुमरन मालिक ने हमारे अंतर में दे रखा है। उसकी अखंड ध्वनि रात दिन हमारे अंतर में हो रही है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके अंतर में बांगे आसमानी हो रही है। यहाँ किसी समाज या मजहब का सवाल नहीं है। ये एक आवाज है, ध्वनि है, जो सब मानव मात्र के अंतर में हो रही है। जैसे एक जैसा लहू रक्त खून सब में संचार करता है, जैसे एक जैसा श्वास सबके अंतर में चलता है, वैसे ही यह मालिक की आवाज सब में है। इसे नाम कहो, शब्द कहो, बांगे आसमानी कहो, कलमा कहो, वर्ड कहो, शब्द कहो, ये सब में है। इसका अनुभव बिना होठों के, बिना कानों के होता है। ये हमारे कान तो दुनियावी आवाजों को सुनने के लिए है। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। ये दो नेत्रों के बीच है। इसे नुक्ते स्वेदा कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं। यहाँ नाम सुनाई देता है, इसके सुनने को अजप्पा सुमरन कहते हैं। गुरबानी में आया है, प्रभु के सिमरन अनहद झंकार, कि प्रभु का सिमरन वही उत्तम है जिससे अनहद शब्द झंकार उठे। एक और स्थान पर गुरबानी में आया है, अजप्पा जाप न बिसरे, आदि जुगादि समाये। कहते हैं कि यह अजप्पा जाप कोई नया आविष्कार खोज नहीं है, यह आदि जुगादि से चला आ रहा है, लेकिन इसके महरमी बहुत कम लोग हैं। नाम की व्याख्या करते हुए संत पलटू साहब फरमाते हैं, बिनकर बाजे तार नाद, बिन रसना गावे। कि वह जो गहरी आवाज बिना रसना के है, अर्थात निराधार है, यह वह सितार है जो बिना हाथों के बज रही है। वैसे भी कलाकारों द्वारा सितार या वायलिन आदि बजाए जाते हैं, वे भी आदमी को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसी ध्वनि को मन इंद्रिय सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। जब अंतर में निराधार सूक्ष्म ध्वनि को सुनती है तो मस्ताना वार उनकी ओर खींची जाती है। परिणाम स्वरूप मन और इंद्रियों के घाट छूटने लगते हैं। मन और इंद्रियों से आत्मा आजाद हो जाती है। अब यह निर्मल पाक रूप होती है। तीन लोक है देह में, रोम रोम में धाम, सतगुरु बिना पाइए नहीं, सतसार निज धाम। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि तीन लोगों का प्रतिबिंब इस काया में है। जब तक सतगुरु ना मिले कैसे दिखाई देगा? सतगुरु मिले, नाम मिले, नाम द्वारा इंद्रिय या मन के घाट छूटे तो तीन लोग दिखे। गोस्वामी गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं, अगम अनाहत भूमि है, जहां नाम को द्वीप, एक पलक बिछुड़े नहीं, रहता नैनो बीच। कहते हैं कि जहां से नाम प्रकट हुआ या शब्द रूप धरा, वह 99वां पद अर्थात अनामी लोक है। वह अगम अनाहत भूमि है, वहां से इसकी धारा चली और कुल रचना में गुप्त और प्रकट समाई हुई है। कुल रचना नाम में समाई है। कैसे? इसको सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं, रैन समानी सूर्य में, सूर्य समाना आकाश में, आकाश समाना शब्द में, खोजे कोई निजदास। कि जैसे अंधेरी रात सूर्य के उदय होते ही उसमें समा जाती है।
मालूम नहीं पड़ता काली अंधेरी रात कहाँ गायब हो गई। तलाश भी करो तो नहीं मिलेगी। यह सूर्य में समा जाती है। सूर्य आकाश में समाया हुआ है, आकाश शब्द में समाया हुआ है, और शब्द का भेद सदगुरु देता है। यदि हम सदगुरु की शरण में जाएं और नाम प्राप्त हो जाए तो सतपुरुष और सतलोक का निर्णय हो सकता है। जो नाम के साथ नहीं जुड़े या जिनको नाम या सदगुरु नहीं मिला, उनके लिए यह सब लोग मिथ्या कल्पना है या जीव की अज्ञानता है। नाम रतन धन संत पैर, खान खुली घट माही, संत मत ही देत है, ग्राहक कोई नहीं। सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा है कि नाम संत देने को तैयार है, लेकिन ग्राहक कोई नहीं। नाम तो ग्रहण करने वाले ग्राहक बहुत कम होते हैं। सच्चे नाम को ग्रहण करने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। जैसे दूध मध्य ज्यों घी है, मेहंदी माही रंग, जतन बिना निकसे नहीं, चरण दास सो ढंग। जोग युक्त कर खोज ले, सुरत निरत कर चिन्ह, 10 प्रकार अनहद बजे, हुए जहां लगे। संत चरणदास जी बहुत कमाई वाले महात्मा हुए हैं। वे समझाते हैं कि जैसे दूध में घी होता है, मेहंदी में लाल रंग होता है, लेकिन बगैर जतन के दूध में से घी नहीं निकलेगा। दूध को उबालना पड़ेगा, फिर ठंडा करके उसमें दही या लस्सी डालकर उसका दही बनाया जाएगा। दही को रिड़कने से मक्खन बनेगा, मक्खन को काटने से फिर घी बनेगा। दूध से दही और फिर दही को रिड़कर मक्खन, मक्खन से घी बनता है। दूध से घी बनाने में कितना जतन करना पड़ा। ठीक इसी तरह से सतगुरु से हमें जो वर्णात्मक शब्द सिमरन के लिए मिला है, जपने के लिए नाम मिला है, उस नाम का जाप करो। उठत बैठत सोबत ध्याइए, मार्ग चलत हर हर गाइए। कि नाम का जाप कितना आसान है कि आप अपना हर रोज का काम करते हुए, रास्ते में चलते हुए, उठते बैठते सोने से पहले उसका सिमरन कर सकते हैं। निरंतर नाम का सिमरन करने से कुछ समय बाद ये अजप्पा जाप बन जाता है। हम इसे अपनी श्वास में महसूस कर सकते हैं। श्वास लेने में, श्वास छोड़ने में ये अजप्पा जाप अपने आप चलता रहता है। इसके बाद हमें 24 घंटे में से 10वां हिस्सा अर्थात 2-2.5 घंटे का समय ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए निकालना होता है। ध्यान में बैठना है, जहाँ सुहागने माताएं बहनें बिंदी लगाती है, दोनों आंखों के बीच इस पर अपना ध्यान स्थिर करना है और अजप्पा जाप का सिमरन श्वासों में ही चलाना है। सतगुरु द्वारा दिए गए या बताए गए शब्द का, नाम का सिमरन हमारी सांसों में चल रहा है। आपको केवल उसे महसूस करना है। रोज ध्यान लगाने से हमारी दोनों आंखों के बीच का जो स्थान है उस पर खिंचाव महसूस होता है या चींटियां रेंगती हुई महसूस होती है। इसी स्थान को आगे चक्कर या तीसरा दिल भी कहते हैं। इसी स्थान पर ध्यान लगाना है, श्वासों में सिमरन चलाना है। इससे ध्यान में स्थिरता आएगी। इसी को ध्यान का पकना कहते हैं। जब उसमें ध्यान में स्थिरता आ जाती है तो इसी को ध्यान का पकना कहते हैं। और इसी से हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है, आत्मा बलवान होती है। और आत्मा बलवान होगी तो इसकी जो 2 शक्तियां हैं, सूरत और निरत, ये दोनों भी बलवान होती है। सूरत अंतर की ध्वनि सुनती है और निरत अंतर में देखने का काम करती है, प्रकाश को देखती है। और इसी प्रकाश के सहारे हमारी आत्मा ऊपरी रूहानी मंडलों की चढ़ाई करती है। हमारी ये जो बाहर की जो कान है, ये बाहर की सांसारिक आवाजों को सुनते हैं और हमारी आंखें बाहरी संसार को देखती है। अंतर की आवाज सुनने के लिए सुरत है, सुमरन के लिए सूरत है, और अंतर में प्रकाश देखने के लिए निरत है। सुरत निरत 2 संग, अगम को गम कियो, शब्द उठे झनकार, अलख तहां लख लियो। जब सूरत और निरत स्थिर होती है तो बहुत अभ्यास के बाद
तब शब्द झटका उठते हैं, सच्चे नाम की ध्वनि प्रकट होती है। तो इसी के साथ बोलिए जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की